अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज का वीडियो काफी मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कई दिन से। क्या है ताबूत सकीना, क्या है हैकल ए सुलेमानी, क्यों मस्जिद अल अक्सा को ज़ायोनिस्ट यहूदी डेमोलिश करने के लिए इतना तड़प रहे हैं और इन सब का रिलेशन आखिर दज्जाल के साथ क्या है। इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। इसराइली ये डिसेंडेंट्स है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के और इसराइल को ये लोग नेम किए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद, इसलिए आप नाम सुनते हैं बनी इसराइल। और इसमें दो कहानियां हैं जो रिलेटेड है इसराइली यहूदियों के साथ और मुस्लिम्स के साथ, और वो है ताबूत ए सकीना और हैकल ए सुलेमानी। तो आखिर ये ताबूत ए सकीना जिसको आर्क ऑफ द कोवेनेंट कहते हैं, ये आखिर है क्या। बताया जाता है कि ताबूत को ब्लेस किया गया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर, जो कंटिन्यू हुआ था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक। उन्होंने एक बॉक्स मेंटेन किया था जिसका नाम रखा गया था ताबूत ए सकीना। बताया जाता है कि इस संदूक के अंदर था लौह ए कुरान। लौह ए कुरान होता है लेटर्स जो अपीयर होते हैं हर सूरा से पहले, सूरे बकरे से लेके सूरे नूह तक, और एक आसा था जो बिलोंग करता था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। ये वही स्टाफ है जिनसे उन्होंने जादूगरों के खिलाफ लड़ा था और साथ ही साथ समंदर को स्प्लिट करने का परमिशन भी अल्लाह ताला ने इसी स्टाफ या लकड़ी के जरिए दिया था। बताया जाता है कि ताबूत सकीना के संदूक के अंदर होली बुक तौरात के ओरिजिनल वर्जन भी रखा होता और कुछ लकड़ी के टुकड़े थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह ए सीना पर, ये एक पहाड़ है, वहां पर दिया गया था। और साथ ही साथ कुछ स्पेशल बर्तन भी थे इस संदूक के अंदर जो यूज किए जाते थे जन्नत से खाने को उसमें उतारने के लिए। ताबूत सकीना का जिक्र कुरान के अंदर भी है, चैप्टर 2 वर्स 248 पर इसके बारे में मेंशन भी किया गया है। कई अलग प्रॉफिट्स को ताबूत दिए गए थे अल्लाह की तरफ से, और ये बिलीव किया जाता है कि ताबूत को अल्लाह ने एक स्पेशल स्टेटस दिया था। और पॉपुलर बिलीफ के हिसाब से ताबूत सकीना को स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था अल्लाह की तरफ से। और सिर्फ इतना ही नहीं, ताबूत सकीना इसको तो इसराइली यहूदी इसको एज अ क़िबला भी वो लोग यूज करते थे उनकी वर्शिप के लिए। ये है ताबूत सकीना के बारे में अवेलेबल डिटेल्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि हैकल ए सुलेमानी, जिसको सोलोमन्स टेम्पल इंग्लिश में कहते हैं, या सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेम्पल या पैलेस, ये आखिर है क्या, क्यों इसको बनाया गया था और उसका आज करंट स्टेटस क्या है और कहां पर है। ये बिलीव किया जाता है कि ताबूत सकीना जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कस्टडी में था तो उन्होंने एक पैलेस को क्रिएट करने का ऑर्डर दिया था, ये बताते हुए कि ताबूत सकीना को इसके अंदर सिक्योर तरीके से रखना चाहिए ताकि जितने उनसे पहले प्रॉफिट्स आए थे उनके कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें जो इस संदूक में थे उसको वहां पर सिक्योर किया जाए। बताया जाता है कि इस पैलेस को इतना ज्यादा वक्त लगा था कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के लिए कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जब तक इंतकाल भी हो गया था, और फिर इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इस पैलेस को कंप्लीट किया गया था और इसका नाम रखा गया था हैकल ए सुलेमानी, जिसको इंग्लिश में सोलोमन्स टेम्पल कहते हैं। पॉपुलर बिलीफ्स के हिसाब से ये देखा जा सकता है कि ताबूत सकीना को कंप्लीट सिक्योरिटी के साथ उस पैलेस में रखा गया था। फिर बाद में एक कौम आई, कौम ए बाबुल, जिसको बेबीलोनियन भी कहते हैं, उन लोगों ने हैकल ए सुलेमानी, सोलोमन्स टेम्पल या इस पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि बेबीलोन के लोग ने अपने साथ उस ताबूत को चुरा कर लेके गया था, और कुछ लोग कहते हैं कि इसको गायब कर दिया गया था। लेकिन बाद में इसराइली यहूदियों ने एक और बिल्डिंग वहां पर ठहराई जिसको ये लोग सेकंड टेम्पल कहते हैं, और उसको फिर से हैकल ए सुलेमानी का शक्ल दिया गया था। कुछ वक्त के बाद फिर से हैकल ए सुलेमानी पर अटैक हुआ था दूसरी बार। इस बार रोमन्स ने अटैक किया था और उसको कंप्लीटली तबाह कर दिया था, और वहां पर उन्होंने अपना एक क्रिश्चियन चर्च एस्टैब्लिश किया। बहुत वक्त के बाद जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने फलस्तीन के एरिया को टेक ओवर किया था, उन्होंने उस जगह को विजिट किया, लेकिन वो वहां पर हैकल नहीं ढूंढ सके, मतलब कि वो पैलेस को नहीं ढूंढ सके। तो उन्होंने उस चर्च से थोड़ी दूर हटकर वहां पर नमाज अदा की, और उस एरिया में आज मस्जिद अल अक्सा का कंपाउंड पाया जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहूदी आज क्लेम करते हैं कि वो मस्जिद अल अक्सा उनको बिलोंग करता है, और मुस्लिम्स कहते हैं कि वो उनको बिलोंग करता है और पूरा एरिया सेक्रेड है मुस्लिम्स के लिए। पर यहाँ पर यहूदी ये बिलीव करते हैं कि आज के दौर में मस्जिद अल अक्सा को शहीद करना चाहिए ताकि वो उनके हैकल ए सुलेमानी को फिर से कंस्ट्रक्ट कर सके, क्योंकि उनके बिलीफ के हिसाब से हैकल ए सुलेमानी या सोलोमन्स टेम्पल और ताबूत सकीना जो संदूक है वो उनको बिलोंग करता है उनके रिलीजन के हिसाब से। और इसलिए कई सारे रिपोर्ट्स हर थोड़े दिन को आते हैं कि वहां पर मस्जिद अल अक्सा के बाजू ही क्यों कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्यों डिगिंग हो रही है, क्यों खुदवाई हो रही है, क्यों एक दीवार में सुराख बनाकर मस्जिद अल अक्सा को गिराने की साजिश यहूदी कर रहे हैं। इससे आप समझ जा सकते हैं। देखा जा सकता है कि कुछ साल पहले तक इसराइल एक देश की तरह एस्टैब्लिश भी नहीं हुआ था, बल्कि फलस्तीनी लोगों को धोखा देकर यहाँ पर एक कंट्री बनाई गई जिसको इसराइल का नाम रखा गया। एक्चुअल ऑर्थोडॉक्स यहूदी क्रिएशन ऑफ इसराइल के पूरी तरह खिलाफ है, लेकिन यहाँ पर इसराइल का एस्टैब्लिशमेंट को पूरी तरह सपोर्ट करके उसको कायम करने के पीछे हाथ है ज़ायोनिस्ट यहूदियों का। तो कैसे कुछ ज़ायोनिस्ट यहूदियों ने एक मीटिंग किया
और बहुत स्मार्टली फलस्तीनियों और कई सारे अरब देशों को धोखा देकर इसराइल को एस्टैब्लिश किया। आप सुन सकते हैं इस चौंका देने वाली ऑडियो बुक में, जिसका नाम है क्रिएशन ऑफ इसराइल, जो है अवेलेबल कोको एफएम पर। कई सारे नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म कोको एफएम पर, जो काफी मेरे लिए और साथ ही साथ आपके लिए भी फायदेमंद होगा, जिसको 2.3 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स यूज कर रहे हैं अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। और ये इंटरफेस काफी आसान है इस्तेमाल करने के लिए, जहां पर ऑडियो बुक्स अवेलेबल है आपके अपने रीजनल लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि ड्राइव मोड, स्लीप टाइमर और साथ ही साथ सेव नोट फीचर्स, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे कुछ नोट्स बनाना है ऑडियो बुक को सुनते हुए। और ये वक्त बहुत ही जबरदस्त है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए। और इस रिपब्लिक डे ऑफर में कोको एफएम ला रहा है रिपब्लिक डे सेल ऑफर, जहां पर वो दे रहा है आपको 60% ऑफ, मतलब कि सिर्फ ₹39 आपको देना है फर्स्ट मंथ ऑफ सब्सक्रिप्शन के। और इसका फायदा उठाने के लिए नीचे मैंने दिया है मेरा कूपन कोड, और साथ ही साथ इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आता है अगला टॉपिक जो काफी मेन है कि क्या है रिलेशन ताबूत सकीना, हैकल सुलेमानी, मस्जिद अल अक्सा, उसको तोड़ने की साजिश, इन सब चीजों से दज्जाल का क्या रिलेशन है। यहूदियों की ये बिलीव है कि एक वॉल, एक दीवार जो वहां पर आज भी है, वो दीवार हैकल सुलेमानी की, मतलब कि जो टेम्पल, जो पैलेस को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया था रोमन्स की तरफ से, एक दीवार बच गई थी और वो उसको होली कंसिडर करते हैं। इनकेस आपको नहीं पता है कौन सी दीवार है, ये वही दीवार है जिसको वेलिंग वॉल कहते हैं, जहां पर कई सारे यहूदी लोग दीवार के सामने ठहरकर रोते रहते हैं। और इन यहूदियों का यही बिलीव है कि यहाँ पर एक दरवाजा जो प्रेजेंट है, इसी से उनका बादशाह, जिनको वो अवेटेड मसाया कहते हैं, उनके बिलीव से ये है कि वो एक दिन वहां पर आने वाला है डे ऑफ जजमेंट से पहले। और इसलिए कई सारे यहूदी उस गेट के सामने अपने लोगों को मौत होने के बाद दफनाते हैं। और इन्हीं यहूदियों का यही बिलीव है कि जब उनका बादशाह उस दरवाजे के बाहर आएगा, तो जितने भी लोग यहाँ पर गाड़े गए थे यहूदी, वो सब वापस जिंदा होकर उस बादशाह को फॉलो करेंगे। और इसी बादशाह को मुस्लिम्स कहते हैं कि वो बादशाह नहीं बल्कि वही मसीह दज्जाल है, जिसको क्रिश्चियंस भी कहते हैं द एंटी क्राइस्ट। तो ये है रिलेशन ताबूत सकीना का, हैकल सुलेमानी। क्यों मस्जिद अल अक्सा को डिस्ट्रक्ट करने पर यहूदी इतना तड़प रहे हैं, स्पेशली जो ज़ायनिस्ट यहूदी है, और इन सब का रिलेशन दज्जाल के साथ क्या है। तो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए नीचे कि आज के दौर में फलस्तीन पर जो कंटिन्यूअस तबाही मचाई जा रही है, जो मस्जिद अल अक्सा हर थोड़े दिन पर यहूदी इसराइली फोर्सेस जो अंदर तमाशे करते हैं, ये क्यों इतना आसान हो चुका है इसराइली यहूदियों को। क्या इसमें अरब मुल्कों की गलती है जो खामोश बैठकर अपना कुर्सी को बचाते हुए ये तमाशाओं को देख रहे हैं, या हमारी अपनी भी गलती है कि हमारा ईमान कमजोर हो गया है, कि हम सिर्फ इन चीजों को देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट करिए। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको एफएम डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कोड तो यूज कीजिए, अभी फायदा उठाइए।